Question number 8 is using the converse of BPT we have to prove midpoint theorem. मिड थ्योरम प्रूव करनी है, वो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि क्या प्रूव करना है. तो गिवन क्या है, एक ट्राइंगल PQR में D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ PQ एंड PR. इसमें मिड पॉइंट थ्योरम में मिड पॉइंट क्या होते हैं, दोनों गिवन होते हैं. और प्रूव क्या करना होता है मिड पॉइंट थ्योरम में, DE पैरेलल टू QR. प्रूफ, अब हमने जब पैरेलल प्रूव करना है तो क्या लगेगा, BPT का कन्वर्स. सो स्टूडेंट्स, PD अपॉन DQ क्या है 1, PE अपॉन ER भी क्या है 1. ये बताइए कैसे, क्योंकि D जो है PQ का मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो दोनों की रेशो 1. E भी PR का मिड पॉइंट है, दोनों पार्ट इक्वल हैं तो दोनों की रेशो 1. इज इट क्लियर? देयरफॉर PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER. इक्वल कैसे हो गए दोनों, क्योंकि दोनों 1 के बराबर हैं. अब एक ट्राइंगल में अगर रेशो इक्वल होती है दोनों साइड्स की तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT. हो गया प्रूव क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज प्रूव्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. very important question. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and the diagonals intersect at O. See here students, this is the figure. A, B, C, D and diagonals intersect at O. So given ABCD is a trapezium, ये गिवन है. टू प्रूव, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, प्रूव क्या करने हैं, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, CO upon DO. So students, in this question we will do construction. कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्यों किया इस क्वेश्चन में हमने, क्योंकि हमारे पास इसमें अंदर जो ट्राइंगल्स बन रही हैं उसमें कोई लाइन पैरेलल नहीं है, और जब तक लाइन पैरेलल नहीं है तब तक हम BPT नहीं लगा सकते. तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. ड्रॉ OE, ये देखिए OE पैरेलल AB और CD. मतलब OE अगर AB के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो तो OE CD के भी पैरेलल होगी. क्यों? क्योंकि AB और CD पैरेलल है. क्लियर है? प्रूफ, BPT लगेगी स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल. अब ध्यान से देखो ट्राइंगल ABD, 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 इसमें ये लाइन EO AB के पैरेलल है, EO AB के पैरेलल है. देयरफॉर रेशो बना रही हूँ अब मैं, ध्यान से देखो रेशो, चाहे A से स्टार्ट कर लो रेशो बनानी, चाहे D से कर लो. देयरफॉर DE अपॉन EA, DO अपॉन OB यूजिंग BPT. अब दूसरी ट्राइंगल, अब देखो स्टूडेंट्स OE किसके पैरेलल है, CD के, लेकिन इसकी ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ACD. तो इन ट्राइंगल ACD EO पैरेलल टू DC, देयरफॉर रेशो बनाएंगे
डी ई अपॉन ई ए हमने सेम लाना होता है स्टूडेंट्स। इसमें डी ई अपॉन ई है तो इसमें भी यही लिखना है, डी ई अपॉन ई ए। अब यहाँ पे डी से स्टार्ट किया इधर से, तो इधर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी से, सी ओ अपॉन ओ ए। यहाँ पे भी क्या लग गई, बी पी टी। इन दोनों को कंबाइन करो रिजल्ट्स को, तो डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। ये आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सेम था, कैंसिल हो गया। अब टू प्रूव देखो क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ, ए और बी ओ साथ हैं लेकिन इधर ये अलग अलग हैं। तो कैसे करते हैं इसको स्टूडेंट्स, ये स्टेप बहुत ध्यान से देखना। ये स्टेप मैं इसको कैसे लिख रही हूँ, डी ओ, ये इसको कहते हैं ट्रांसपोज को, मतलब चेंज करना रेशोज़ को। सी ओ डी ओ के नीचे ले आओ और ओ बी को इसके ऊपर ले जाओ। अब टू प्रूव में देखो, अभी ए ओ ऊपर है, बी ओ नीचे है, इधर सी ओ ऊपर है, डी ओ नीचे है, तो रेसिप्रोकल कर दो, सी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी, हैंस प्रूफ। हो गया प्रूफ स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज़ क्लियर। हमने क्या किया, इसमें पहले एक कंस्ट्रक्शन की, पैरेलल लाइन ड्रॉ की, फिर हमने दो ट्राइंगल्स ली, दोनों में बीपीटी लगाई, दोनों को कंबाइन किया, रिजल्ट आ गया, लेकिन उसको रेशो को थोड़े से हमने क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 is, statement of question number 10 is the diagonals of quadrilateral, very important question, क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स कहा तो क्वाड्रिलेटरल है, मैं ट्रेपीजियम क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमें इसको ट्रेपीजियम प्रूव करना है। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या है इसमें, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक दूसरे के कन्वर्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन था वो इसमें प्रूव करना है। क्या गिवन था, ट्रेपीजियम, वो इसमें प्रूव करनी है। जो क्वेश्चन 9 में प्रूव करना था ये प्रूव करना था, और ये इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, ये रेशो गिवन दी हुई है। टू प्रूव ABCD is a ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइन पैरेलल कर देंगे प्रूफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी, सेम वैसी कंस्ट्रक्शन, ओ ई, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। मैंने ए बी के पैरेलल ड्रॉ किए, मैंने सी डी के पैरेलल ये नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल नहीं है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैंने ओ ई को ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ओ ई सी डी के पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल नहीं है। तो मैंने सिर्फ लिखा ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी डी, ई ओ पैरेलल टू ए बी। ये देखो ई ओ पैरेलल टू ए बी अभी कंस्ट्रक्शन किया इस ट्राइंगल में, तो देयरफॉर रेशो बना रहे हैं अब हम, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। स्टूडेंट्स रेशो जैसे मर्जी बना सकते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे इधर से भी बना सकते हैं और इधर से भी बना सकते हैं। ये तो हमारा किससे आ गया, बीपीटी से। ऑल्सो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ क्या है, गिवन है, ये गिवन है, गिवन को यूज़ कर रही हूँ। अब देखो ए ओ सी ओ को इसके नीचे ले आओ, बी ओ को उधर ले जाओ। ये क्यों क्या ये स्टेप हमने क्यों किया स्टूडेंट्स, ये वाला, ताकि हमारा ये बी ओ और डी ओ क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब मैं इसको दूंगी 1 और इसको दूंगी 2, बाय 1 एंड 2 ए ई अपॉन ई डी
इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ये देखो ये दोनों सेम थे तो एन हट गए। अब फिगर में देखो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ये ट्राइंगल देखो ए सी डी, इसमें ये रेशो और ये रेशो इक्वल आ गई। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए सी डी ई ओ पैरेलल टू डी सी कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसमें ए ई ई डी ए ओ ओ सी रेशो इक्वल आ गई थी। तो जब एक ट्राइंगल में रेशो इक्वल आ जाए तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अब ई ओ डी सी के पैरेलल आ गई, ऑल्सो ई ओ ए बी के पैरेलल है ही है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो देयरफॉर ये देखो टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ए बी और डी सी पैरेलल हो गई, ई ओ हट गया, कॉमन था। अगर ए बी और डी सी पैरेलल आ गई, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। हो गया ट्रेपीजियम प्रूफ स्टूडेंट। देखो दोनों रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस था 9th और 10th में। 9th में हमने 2 ट्राइंगल में पैरेलल लेके किया था क्योंकि दोनों ट्राइंगल में लाइन पैरेलल थी, लेकिन इसमें एक लाइन में पैरेलल है, वो कौन सी में? ए बी डी में। और साथ में किसका यूज़ कर लिया हमने? गिवन का। सो स्टूडेंट्स 6th चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब आप बार बार रेपिटिशन करोगे, अपना वर्क क्या करते रहोगे? रिवाइज करते रहोगे। सो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। आई थिंक एक्सरसाइज इज़ कंप्लीटेड, अप टू 10 क्वेश्चन ही हैं। यस स्टूडेंट्स, exercise is also completed. Okay, that's all.